हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसके पिछले पार्ट्स आप सारे देख चुके हैं। अब आ गए हम लोग फाइनली आखिरी एक्सरसाइज पर और यहाँ पर हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो बेसिक से शुरू करते हैं लेक्चर, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमको इस एक्सरसाइज जो अगला एक्सरसाइज हम देखेंगे लास्ट, उसके अंदर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखना है क्या होता है। अगर ये कंसेप्ट जो बता रहा हूँ अच्छे से समझ लो तो एक्सरसाइज आपको इजी लगेगा। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का मतलब होता है वन, क्यूब रूट मतलब इस तरह से क्यूब रूट। तो क्या होगा, वन का क्यूब रूट क्या होगा? तो जनरल देखा जाए तो वन का क्यूब रूट वन ही होता है, बराबर। लेकिन उसके अलावा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी उसके कुछ वैल्यूज आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्स ऐसे सपोज कर लेते कि वन का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, वन का क्यूब रूट एक्स से समझो। चलो वैल्यूज निकालेंगे। अब दोनों साइड का क्यूब करते हैं। यहाँ पर जो क्यूब रूट इस तरफ आया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ क्या बच गया वन, है ना। क्यूब रूट इस तरफ आया तो क्यूब, या दोनों साइड का क्यूब करने पर तो एक्स क्यूब हो जाएगा और ये क्यूब रूट का क्यूब तो हट जाएगा, वन आ जाएगा। वन को इस तरफ लाओ तो हो गया एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये क्या होगा, वन को वन क्यूब समझ सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला यूज करो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सो ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स इंटू वन एक्स प्लस वन स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इस तरह से है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इस तरफ आया तो इज इक्वल टू वन आ गया। या तो अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो फॉर्मूला मेथड कर सकते हैं। फॉर्मूला मेथड से देखो, ये ए इज इक्वल टू वन है, बी इज इक्वल टू वन है, सी इज इक्वल टू वन है। फॉर्मूला क्यों, डायरेक्ट फैक्टराइज नहीं हो सकता, नहीं हो रहा है ना। ऐसे दो नंबर फाइंड करो, मल्टीप्लाई करने पर वन आना चाहिए, प्लस करने पर वन नहीं आता। सो डायरेक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालो फॉर्मूला मेथड के लिए। बी स्क्वायर यानी वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी यानी वन इंटू वन, वन स्क्वायर वन माइनस फोर वन जा फोर, ओके तो माइनस थ्री आया। फॉर्मूला मेथड यूज करते हैं हम लोग इसके लिए। सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये स्क्वायर है अपॉन टू ए। सो एक्स आ जाएगा माइनस बी क्या है, माइनस वन प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, माइनस थ्री लाया था अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू वन थी, देखो ए की वैल्यू वन है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस रूट, माइनस थ्री को थ्री आई लिख सकते हैं ऐसे, टू इंटू वन टू। सो एक्चुअल में दो वैल्यूज आई, माइनस वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू और x इज इक्वल टू माइनस वन माइनस रूट थ्री आई अपॉन टू। सो ये क्या आया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आया। क्यों, क्योंकि वन के क्यूब रूट को x माना था, x की वैल्यू वन आई, x की वैल्यू ये भी आया ये भी आया, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया और ये रियल नंबर आया। सो वन का क्यूब रूट यहाँ पर कभी भी पूछा जाए तो याद रखना है कि x वन का क्यूब रूट वन हो सकता है, जैसा बचपन से सीखे हैं, या तो फिर ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट भी हो सकते हैं वन के क्यूब रूट। आप समझो कि यहाँ पर कुछ कंसेप्ट आपको बताता हूँ, ये याद रखना इस तरीके से। x का क्यूब, वन का क्यूब रूट x है, इसका मतलब अगर मैं x को ओमेगा समझता हूँ, ओमेगा के टर्म में हम समझेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ओमेगा जो है वन का क्यूब रूट है। सो क्यूब रूट यहाँ है तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू वन, इस तरह से। अब यहाँ पर ओमेगा क्यूब वन इस तरफ आया तो माइनस वन, ये क्यूब है, ओमेगा क्यूब इज माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं। देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वन। अब क्या होगा, देखो इसका फॉर्मूला ओमेगा माइनस वन और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल देखो यही है, एक्स माइनस वन और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ये ओमेगा है अच्छे से लिखता हूँ, ओमेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इसका फायदा क्या होगा, देखो यहाँ पर ओमेगा माइनस वन जीरो तो ओमेगा की वैल्यू वन आ गई, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वन आ गया, ओमेगा वन आ गया। जैसे x था ना वही समझो मैंने ओमेगा लिया। क्यों ओमेगा ले रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के जो एक्सरसाइज है उसमें हर जगह आपको ओमेगा दिया होगा, ये जो W होता है उसको ओमेगा बोलते हैं ग्रीक लेटर में। ओमेगा दिया होगा तो ओमेगा की वैल्यू वन होगी, या तो अभी रिलेशन देखो यहाँ पर, ये जो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है ये प्लस वन वहाँ गया तो माइनस वन होगा, एक ये रिलेशन आ गया। अगर मुझे ओमेगा स्क्वायर वहाँ ले जाना है तो ओमेगा प्लस वन ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया, इस तरह से ये दूसरी वैल्यू हो गई। अगर मुझे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर प्लस वन चाहिए, ओमेगा स्क्वायर प्लस वन, ये ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा, ये इस तरह से। सो मतलब अलग अलग रिलेशन यहाँ पर देखोगे ओमेगा को लेकर आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस वन जीरो होता है,
ओमेगा स्क्वायर में अगर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को रखा तो +1 वहाँ गया तो -1, अगर ओमेगा और +1 को रखा तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कुछ फिक्स होती है, तो याद करना है इसको मैं वापस अभी बता दूँ, पहले इसको आप कॉपी कर लो पूरा, फिर से देख लो मैं बताना क्या चाहता हूँ। यहाँ पर ओमेगा = 1 आया हुआ है और यहाँ पर आया है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0। ये दो रिलेशन आए हुए हैं। इन दोनों रिलेशन के अंदर जब ओमेगा = 1 होता ही है, और जब भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इस इक्वेशन को ध्यान में रखना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 कहीं दिखा तो 0 लिख देना। अगर आप चाहते हैं तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा को एक साथ रखो, +1 वहाँ ले लो तो -1 हो जाएगा। सो इससे एक फॉर्मूला बन गया। अब इससे दूसरा फॉर्मूला भी बनेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, अगर ओमेगा स्क्वायर और 1 को यहाँ रखते हैं तो ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा हो गया। इससे और एक फॉर्मूला बनेगा, ओमेगा प्लस 1 यहीं रखते हैं, ओमेगा प्लस 1 तो ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। सो अभी हम कुछ सम्स करेंगे एक्सरसाइज में जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ये रिलेशन याद रखो, इससे अगर आपको ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कहीं दिख रहा है उसको हटा के -1 कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 कहीं दिख रहा है तो ये ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा हो गया। ओमेगा प्लस 1 को माइनस ओमेगा स्क्वायर कर सकते हो, डायरेक्ट ओमेगा की जगह 1 रखना मत। इस तरह से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे। सो आपको सबसे मेन ये रिलेशन याद करना, ये याद रहेगा तो ये तीनों भी याद हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये वाला और ये तीनों इसी से मैंने बनाया ना। अब इन तीनों इस रिलेशन का इसका ये जो है ना मेन, इसका यूज करके अब हम सम सॉल्व करने वाले हैं। चलो करते हैं। क्या करना है देखो, हमें बोला गया है ओमेगा इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, शो दैट। तो कैसे करेंगे देखो, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, सबको शो दैट करना है, मतलब प्रूफ करना है। जैसे LHS दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके इक्वल टू RHS यानी जो भी वैल्यू समझो 7 है तो 7 लाना है। तो सबसे पहले आप LHS ले लो। LHS क्या दिया है देखो, 2 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लाई दोनों का, आंसर 7 आना चाहिए। यहाँ पर जो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ओमेगा क्यूब जब भी आएगा तो उसको 1 से रिप्लेस कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 = 0 होता है। इसके अंदर से आप फॉर्मूले बना सकते हो, जैसे मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया था। क्या सिखाया था? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा, 1 वहाँ गया तो -1 कर देना। अगर ओमेगा प्लस 1 लेते हो, ओमेगा प्लस 1 तो ये ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 लेते हैं, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 हो तो ओमेगा उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा। सो इस तरह से ये 3 फॉर्मूले हैं जो आप याद करके रख सकते हो, या एक ही फॉर्मूला याद किए तो भी चलेगा, जो मेन फॉर्मूला है ये याद किया तो भी चलेगा। चलो इसको यूज़ करेंगे हम लोग। सो देखो 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 2 जा 4, 2 इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा इंटू 2 -2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। क्या हो गया देखो, ये आ गया 4, इन दोनों में से -2 और एक ओमेगा कॉमन ले लिया, या सिर्फ -2 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस ओमेगा और 2 कॉमन आ गया प्लस ओमेगा। ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, देखो यहाँ से ओमेगा क्यूब 1। ओके, इस तरह से। ऐसा क्यों किया मैंने, ओमेगा भी कॉमन ले सकते थे, लोगे तो भी चलेगा, बट नहीं लिया तो भी चलेगा। देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ डायरेक्ट आता ना हमें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डायरेक्ट क्या है -1, सो इसको -1 ले लो और ये +1, तो ये क्या आ गया 4 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 प्लस 1, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 7, क्या लाना था देखो 7। सो आप लिख सकते हो LHS = RHS, हैंस प्रूव्ड, क्योंकि शो करना था ना, यहाँ पर शो करना था, शो दैट मतलब प्रूव करना, हैंस प्रूव दैट। क्वेश्चन लिख दो लास्ट में, 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर = 7। तो क्या सीखा आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। एक तो ये 2 ओमेगा क्यूब को 1 रखना है, और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 में से कोई भी 2 का प्लस आता है तो तीसरा वैल्यू निगेटिव में आंसर आएगा। तो उससे देखो मैंने 3 रिलेशन बताए, तो ये यहाँ पर पहला सॉल्व हुआ है। इसी तरह से आगे के क्वेश्चन भी करने हैं, इसको कॉपी करो, अगले बताता हूँ। अगला क्वेश्चन देखो सेकंड, क्या है देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6। सेकंड में सेकंड कर रहे हैं हम लोग, 64 लाना है, तो LHS को अलग से लिख दो, LHS क्या है देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6। अब पावर 6 का तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो आप कोशिश करो इसको सिंप्लीफाई करने का। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, देखो यहाँ से यूज करो, 1 प्लस ओमेगा है ना, यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा क्या होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर, सो ये हम लोग लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये ऑलरेडी माइनस ओमेगा स्क्वायर रेस टू 6। अब बोलोगे फॉर्मूले कैसे याद करो, कोई जरूरत नहीं याद रखने की,
ये ओमेगा क्यूब 1 होता है और ये सिर्फ रिलेशन याद रखो, जब भी एग्जाम में आप करोगे या कहीं करोगे साइड में लिख दो और इसमें से ही देखो 1 प्लस ओमेगा, सो 1 प्लस ओमेगा क्या आएगा, ये ओमेगा स्क्वायर यहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, एक ही फॉर्मूले से सब आएगा। अब देखो ये माइनस माइनस है तो माइनस ऐड हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2 टाइम्स ओमेगा स्क्वायर रेज टू 6। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, देखो माइनस रेज टू 6 तो प्लस हो गया, इवन पावर है 2 रेज टू 6 हो गया यहाँ पर, और ये जो ओमेगा रेज टू 2 रेज टू 6 है तो 6 2 जा 12 हो गया, ओमेगा रेज टू 12। अब देखो 2 रेज टू 6 क्या होता है, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे इस तरह से, हाँ 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, तो ये 64 आ गया इंटू ओमेगा रेज टू 12 को आप लिख सकते हो ओमेगा रेज टू 3 रेज टू 4, 3 4 जा 12। ऐसा क्यों, यहाँ ओमेगा स्क्वायर था उसको ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में करें क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आती है, सो ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आ जाएगी, 64 इंटू ये 1 रेज टू 4, सो 64 1 रेज टू 4 1 हो गया, 64 1 जा 64 इज इक्वल टू RHS। देखो यही लाना था ना, 64 लाना था, सो LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। आप लास्ट में लिखोगे जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया उसी तरह से आपको करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 में 2 हो गया। चलो इसको कॉपी करो, अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो उसका मैंने LHS ले लिया है और हमें RHS में 65 लाना है, 65। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले LHS को सिंप्लीफाई करने के लिए 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 को ऐसे ही रखता हूँ, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो हाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 वहाँ गया तो -1, तो ये क्या आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 आया क्यूब माइनस। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमने माइनस ओमेगा लाया था, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा, और ये -3 ओमेगा क्यूब है। ओके, अब ये 2 प्लस -1 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस, देखो -1 ओमेगा -3 ओमेगा तो -4 टाइम्स ओमेगा और पूरे का क्यूब, 1 का क्यूब 1 माइनस, देखो माइनस का क्यूब माइनस आएगा, 4 का क्यूब आएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 आएगा, और ये आएगा ओमेगा क्यूब 1 माइनस माइनस प्लस 64, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, सो 1 प्लस 64 1 जा 64, 1 प्लस 64 65, दैट इज RHS। सो फाइनली आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव दैट, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये हो गया प्रूफ इस क्वेश्चन का, कॉपी कर लो इसको। अगला देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। डिवीजन दिया हुआ है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, आंसर लाना है ओमेगा स्क्वायर। क्या आंसर है, देखो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर नहीं दिख रहा होगा नीचे, ओमेगा स्क्वायर लाना है। कैसे लाना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो ये c के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ तो c अकेला है, ओके और यहाँ पर a के साथ ओमेगा है, b के साथ ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर है। कुछ तो करना चाहिए, क्या करेंगे देखते हैं, रुको मैं बताता हूँ आपको क्या किया जाए। अगर इस c के साथ ओमेगा, अच्छा यहाँ पर देखो c के साथ ओमेगा स्क्वायर है, a के साथ ओमेगा है, तो हम क्या करते, देखो कुछ तो ट्रिक लगाते हैं। जैसे ऊपर a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर है, अगर समझो यहीं पर ना मैं कुछ तो ऐसे करता हूँ देखो यहाँ पर ये जो a है, इस a के साथ में इंटू 1 है समझो, प्लस बी ओमेगा के साथ इंटू 1 है समझो, सी ओमेगा स्क्वायर। ट्रिक लगा रहा हूँ मैं, देखो कैसे करना, ये अलग तरीके से करना पड़ेगा। कुछ तो ऐसे एक्स्ट्रा लगा के, जैसे a 1 की जगह पे मैं ओमेगा क्यूब लिखता हूँ क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, प्लस b 1 की जगह पे अगर मैं ओमेगा क्यूब लिखता हूँ तो ये 1 ओमेगा क्यूब और पहले से ओमेगा रेज टू 4 हो जाएगा, हो जाएगा ओमेगा रेज टू 4 प्लस c। यहाँ पर मैं कुछ चेंज नहीं करता हूँ मैंने खुद से 1 लिया था तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, किसी में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो वही आता है। बाद में 1 की जगह ओमेगा क्यूब लिख दिया। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मुझे प्रूफ करना है ना, प्रूफ करने के लिए करना पड़ेगा ये, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा स्टेप हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऊपर जो है ना सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ क्या बचेगा a, और ओमेगा क्यूब से ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो एक ओमेगा, फिर b ओमेगा रेज टू 4 से ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो ओमेगा स्क्वायर, c ओमेगा स्क्वायर बाहर गया तो सिर्फ c बचा, सब में से ओमेगा स्क्वायर बाहर लिया, और अपॉन में क्या बच गया c प्लस a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर नीचे मैच करो, c है प्लस a ओमेगा है प्लस b ओमेगा स्क्वायर है, ये सेम है, कट गया। सो आंसर क्या आया, इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू RHS।
LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव करके लिखोगे, हो गया। बस एक ही स्टेप याद रखना इस क्वेश्चन के अंदर, यहाँ A और B ओमेगा में 1 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 1 को ओमेगा क्यूब रख दो, बाद में ओमेगा स्क्वायर कॉमन लो, अपने आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा और कट जाएगा। ये 1 क्यों लाया? ताकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो जाए। ओके, तो ये ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 की प्रॉपर्टी का यूज किया। कॉपी करो, अगला देखते हैं स्टूडेंट्स। अब आगे देखो क्वेश्चन जो है ये दिया हुआ है, इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अभी आपने क्या देखा था इसके पहले के जो क्वेश्चंस थे कि ओमेगा क्यूब जो है 1 होता है, ठीक है, ये सबसे पहले आपको याद रखना, ओमेगा क्यूब 1 होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको जब सॉल्व करते हैं हम तो आता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या तो ऐसे लिखोगे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ऐसे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। अब ये जो रिलेशन है इसमें से बाकी के रिलेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा चाहिए तो प्लस 1 वहाँ गया -1, अगर ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर वहाँ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह से हमें करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अभी जो अगला क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास 1 2 3 सब क्वेश्चन है। कैसे करना है देखो, बहुत आसान है। सबसे पहले ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 1 और नीचे 1 इंटू ओमेगा ओमेगा। अब देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा, यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस, अगर मैं यहाँ से करना चाहूँ ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो ओमेगा को उस तरफ ले जाओ माइनस ओमेगा हो गया। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 क्या आया, माइनस ओमेगा। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 है उसको माइनस ओमेगा कर दो, अपॉन में ओमेगा आ गया, ओमेगा से ओमेगा कटो के 1 आ गया तो -1 आंसर आया। तो ये हो गया आपका पहला जो सब क्वेश्चन है उसका आंसर। काफ़ी आसान है, बस ये जो रिलेशन मैंने बताया इसको याद रखो। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा रेज़ टू 4 है। सीधे ओमेगा क्यूब को आप 1 लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ओमेगा क्यूब 1 है। लेकिन रुको, अभी इसमें से अगर मैं सब में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लूँ, सब में से देखो ओमेगा स्क्वायर छोटा है, ओमेगा क्यूब उससे 1 ज़्यादा है ओमेगा रेज़ टू 4 में, और 2 ओमेगा ज़्यादा है। सो ओमेगा स्क्वायर अगर कॉमन लेते हो तो ये 1 हो जाता है, यहाँ पर कॉमन ले लिया ओमेगा स्क्वायर 2, यहाँ से ओमेगा क्यूब कॉमन आया तो यहाँ ओमेगा बच गया, ओमेगा रेज़ टू 4 में से ओमेगा स्क्वायर कॉमन आया तो ओमेगा स्क्वायर हो गया। सो ये इस तरह से आ गया। अब ये तो हो गया ओमेगा स्क्वायर। यहाँ देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, आगे पीछे कैसे भी करो उसकी वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 0 होती है। सो ओमेगा स्क्वायर इंटू 0 0, तो ये आ गया आपका आंसर। कितना आसान है देखो, ये जो है ना ये रीजन यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देना इस तरह से, सिंस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरह से आपको रीजन लिख देना है। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसको मैं नीचे करता हूँ, यहाँ देखो थर्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत आसान है। देखो क्या दिया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, इस तरह से। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये सेकंड हो गया। ये जो थर्ड है यहाँ देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब, तो क्या करूँगा देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को चेंज कर सकते हैं। देखो यही है ना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर करना है, ओमेगा वहाँ गया तो माइनस ओमेगा, यहाँ हमने ऑलरेडी किया है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, माइनस ओमेगा इसके अंदर से। सो इसको चेंज करोगे तो माइनस ओमेगा आ जाएगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर उसका क्यूब है। अब देखो माइनस का क्यूब क्या होता है, माइनस, और ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा क्यूब क्या होता है 1, तो -1 आंसर आ गया, बस हो गया। तो इस तरह से देखो ये जो अगला क्वेश्चन है आपका जिसमें ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो फाइंड द वैल्यू करना है। जो दी हुए है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा, या ये दिया हुआ है, या तो ये थर्ड दिया हुआ उसको यहाँ कर दिया। तो बस ये जो एक रिलेशन है याद रखना, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखना चाहिए, या तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0 होता है। इसमें से कोई 2 जन को प्लस किया तो तीसरा इसमें से आंसर आ जाता है। तो चलो ये कॉपी करो, इसके आगे और 2 क्वेश्चन है वो भी आपको बताता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखो, इसमें भी सारे ओमेगा दिए हुए रिलेशन, बस आपको ये 2 रिलेशन याद रखना है, उससे हम इसको रिड्यूस कर देंगे। कैसे करता हूँ देखो, यहाँ पर इक्वल ले लेता हूँ 1, दोनों में से देखो माइनस कॉमन ले लो सिर्फ, तो ये हो जाएगा ओमेगा, माइनस कॉमन आया तो प्लस ओमेगा स्क्वायर, और बाहर क्या है क्यूब। आप चाहते तो यहाँ से एक ओमेगा भी कॉमन ले सकते थे, बट देखो ओमेगा कॉमन लेने से अच्छा मत लो, सिर्फ माइनस कॉमन लो, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ देखोगे ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा यहाँ से निकालता हूँ, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 वहाँ गया तो -1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू -1 होती है। सो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा डायरेक्ट -1 हो जाएगा, तो आसान है ना। अभी यहाँ भी देखो, यहाँ पर क्या है, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा तो होता नहीं है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होना चाहिए। तो इस 1 के साथ इस प्लस ओमेगा स्क्वायर को रखो, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये दोनों को एक साथ रखो और माइनस ओमेगा को अलग रखो, जो पावर है वैसे रख दो। अब देखो ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 है, तो ये जो पूरा ब्रैकेट है ये -1 हो जाएगा, और ये क्यूब यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर,
देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, माइनस ओमेगा होता है, माइनस ओमेगा, और यहाँ पर माइनस ओमेगा ऑलरेडी है, तो क्यूब। सिंपल करो, 1 माइनस माइनस प्लस 1 क्यूब, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा माइनस 2 टाइम्स ओमेगा क्यूब, 1 प्लस 1 2 क्यूब, प्लस अब ये देखो माइनस का क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, और ये ओमेगा क्यूब आ जाएगा, 2 क्यूब 8, अभी प्लस माइनस माइनस 8, और ये ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 8 0। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका आंसर आ गया 0। बड़ा आसान है, इस तरह से करना था, कॉपी कर लो इसको। अगला देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में बहुत सारे ब्रैकेट्स है, यहाँ पर देखोगे सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन है। सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, 1 प्लस ओमेगा, यहाँ से देखोगे 1 प्लस ओमेगा, अगर देखेंगे 1 प्लस ओमेगा, ये देखो 1 और ओमेगा को प्लस किया, 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर उस तरफ गया तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये सबसे मेन फॉर्मूला है, इसमें से ही सब निकालना। 1 प्लस ओमेगा आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा आ गया, ये माइनस ओमेगा आ गया। अब 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 तो यहाँ होता नहीं है, तो आप ऐसे कर सकते हो 1 प्लस ओमेगा रेस टू 4 को आप कर सकते हो ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ये ओमेगा रेस टू कुछ नहीं तो 1 है, 3 1 4, इसको स्प्लिट किया। हमेशा ओमेगा क्यूब के फॉर्म में लाने की कोशिश करो, उसका वैल्यू 1 होता है। अब देखो ये 1 प्लस ओमेगा रेस टू 8 है, तो क्या करो, ओमेगा रेस टू समझो कि हम 6 लेते हैं, ओमेगा 3 का पावर 2, 3 2 6, ओमेगा रेस टू 6 किया और ओमेगा स्क्वायर किया। कैसे किया देखो, ओमेगा रेस टू 8 है, ओमेगा रेस टू 6 और ओमेगा स्क्वायर, तो 6 और 2 8 हो गया। ओमेगा रेस टू 6 जो है ना उसको 3 का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ओमेगा क्यूब के फॉर्मेट में लाना और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर। अब ये किया, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, ओमेगा क्यूब इंटू, यहाँ पर देखो 1 प्लस ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा फिर ये देखो 1 प्लस ये क्या होता है 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर दिया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर आया। यहाँ पर ओमेगा क्यूब 1 है, 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आया। सिंप्लीफाई करो, ये प्लस हट जाएगा, यहाँ से लिखने की जरूरत नहीं है। ओमेगा क्यूब, अब देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू यहाँ से देखोगे तो 1 आता है, सो जहाँ भी ओमेगा क्यूब है 1 रख दो। 1 प्लस ओमेगा, अगेन देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा है, ये रख दिया। अब 1 इंटू एवरीथिंग 1 जो है वही आएगा, 1 हट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ओमेगा क्यूब हो गया। प्लस नहीं लिखोगे चलेगा, ओमेगा क्यूब होता है 1, और ये आ गया आपका इसका आंसर फिफ्थ का। बहुत ही आसान है, इस तरह से करना था। तो जैसे मैंने बताया आपको सिर्फ 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ये दोनों, और इसके बेसिस पर ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो। कोई भी 2 है तो उसका आंसर ये तीसरा निगेटिव में आ जाएगा, ये दोनों लेना है तो ये वहाँ जाएगा, और ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख सकते हो। सिर्फ ओमेगा की जगह 1 मत लिखना, ओमेगा की जगह 1 मत लिखना, क्योंकि ओमेगा की 3 वैल्यूज़ होती है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। सो ओमेगा की वैल्यू जो 1 हो सकता है, या तो फिर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट में जो मैंने बताया था ना बेसिक में से 2 और वैल्यू आती है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये जो क्वेश्चन था ये वाला कि इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यू, इसके अंदर 5 सब क्वेश्चन, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। कॉपी कर लो इसको। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शो दैट, क्या शो करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो अल्फा और बीटा ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अभी हमने देखा था ओमेगा अगर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है तो 1 होता है, या तो ओमेगा की 2 वैल्यू होती है, -1 प्लस √3i/2, और एक वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। ओके, जो बेसिक कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में ओमेगा या तो x होगा तो उसकी 3 वैल्यूज होती है, एक तो रियल नंबर होता है जो 1 होता है, और ओमेगा की 2 वैल्यू इस तरह से होती है। अब यहाँ पर अल्फा और बीटा 2 ऐसे वैल्यू दिए हैं जो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। तो क्या करो, ये ओमेगा की वैल्यू 1 ना लेते हुए ओमेगा की जो 2 ये वैल्यू है, इसको एक को अल्फा मान लो और एक को ये बीटा मान लो। इस तरह से 2 वैल्यूज हमारे पास है। तो आप लिख सकते हो वी हैव अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस √3i/2 एंड बीटा इज इक्वल टू -1 माइनस √3i/2। इस तरह से आप लिख सकते हो। यहाँ पर नेक्स्ट मार्क कर लेते हैं। अब देखो करना क्या है, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, LHS ले लेता हूँ, इसको हटा देते LHS ले लेता हूँ। देखो LHS क्या है हमारा, LHS है
अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा, इसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ना परफेक्ट स्क्वायर मेथड यूज़ करता हूँ या कंप्लीट स्क्वायर मेथड यूज़ करके अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा 10th में जैसे आप करते थे ना वो मेथड लाते हैं। यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है ना, इसके बीच में 2 अल्फ़ा बीटा प्लस कर देते। फिर से देखो, एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ मैं। आप कैसे करने बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर है और ये बीटा स्क्वायर है, इसके बीच में 2 अल्फ़ा बीटा खुद से लाओ। यहाँ बीटा स्क्वायर है, क्या लाया 2 अल्फ़ा बीटा, और इसके बाद क्या था, अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी था, मैंने खुद से 2 अल्फ़ा बीटा लाया। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, -2 अल्फ़ा बीटा कर देता हूँ। तो ये एडजस्ट हो जाएगा, 2 अल्फ़ा बीटा और -2 अल्फ़ा बीटा कैंसिल होकर जो था वही आ जाएगा। बट इसका फ़ायदा क्या, इसका फ़ायदा यहाँ पर ऐसे होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, अल्फ़ा प्लस बीटा द होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 अल्फ़ा बीटा -2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि अल्फ़ा बीटा दोनों में 1 - 2 तो -1 अल्फ़ा बीटा, ये रिलेशन आ गया। तो अभी देखो सॉल्व तो इसको करना था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0 लाना है। ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो दिया हुआ क्वेश्चन है उसको अल्फ़ा प्लस बीटा के फॉर्म में ला रहा हूँ। अब ये लाने के बाद क्या हो गया, मुझे सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए। अल्फ़ा और बीटा मुझे पता है, तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को प्लस कर लेता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को प्लस करते तो क्या आएगा, देखो ये अल्फ़ा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, दोनों को प्लस करो, -1 प्लस √3i/2 प्लस -1 - √3i/2 प्लस करेंगे तो सीधे दोनों का बेस सेम है 2, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i, फिर प्लस माइनस -1 - √3i, इस तरह से प्लस √3i माइनस √3i कैंसिल, -1 - 1 -2 और अपॉन 2 कैंसिल करोगे तो क्या आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया -1। सो अल्फ़ा प्लस बीटा डायरेक्ट आ गया, क्या आ गया, -1 का स्क्वायर। अब सिर्फ अल्फ़ा इंटू बीटा निकालो, बस हो गया। अल्फ़ा इंटू बीटा कैसे निकालेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, देखो ये -1 प्लस √3i/2 इंटू -1 - √3i/2। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। ये नीचे बेस में 2 और 2 है, दोनों का मल्टीप्लाई क्यों हो गया 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। ऊपर देखो a प्लस बी और a माइनस बी है, कभी भी याद रखो, आपको पता ही है कि अगर a प्लस बी में a माइनस बी का मल्टीप्लाई करते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, बराबर। फॉर्मूला सीखे हो ना, a प्लस बी a माइनस बी का मल्टीप्लाई हुआ तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर है ना -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है ना √3i द होल स्क्वायर। इसको सिंपल करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और ये i स्क्वायर अपॉन 4। सो क्या आ जाएगा 1, अभी देखो ये 3 है, i स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा है चैप्टर में, इस चैप्टर में ही i स्क्वायर -1 इंटू +3 तो -3 अपॉन 4। तो क्या आ गया 1 - 3, ओके। यहाँ पर अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है फॉर्मूला, यहाँ पर मैंने प्लस लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। देखो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने प्लस लिख दिया था, माइनस करना है वहाँ पर। हाँ, अब क्या होगा, देखो ये √3 का 3 हो गया और ये i स्क्वायर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 और -3 i स्क्वायर -1 होता है, ये तो यहाँ लिख के देता हूँ, 1 - 3 i स्क्वायर -1 होता है अपॉन 4 -1, तो -1 इंटू -3 +3 अपॉन 4, 1 + 3 4 अपॉन 4 कैंसिल किए तो 1 = 1। किसका वैल्यू आया, वो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आई। इसको चाहिए तो मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, ये आया अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू आया है, ठीक है, हमने मल्टीप्लाई किया 1 आया। अब ये वैल्यू यहाँ रखो, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, सो -1 का स्क्वायर +1 -1 1 - 1 0, क्या लाना था, देखो 0 लाना था, सो = RHS। हमने क्या लिया, LHS = RHS। फिर आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड, इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लो। अभी आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सो आपको हमेशा पहले अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे निकाल लेना है, ओके। और ये फिक्स है, यही आएगा अल्फ़ा प्लस, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा तो फिक्स है ना, अल्फ़ा बीटा दिया हुआ नहीं था। कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में अल्फ़ा और बीटा यही दोनों होते हैं, तो इनको जब प्लस करोगे तो हमेशा -1 आएगा, और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो हमेशा 1 आएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमेशा 1 आएगी।
ओके, और अल्फा प्लस बीटा हमेशा -1 आएगा। तो अब ऐसे जब भी क्वेश्चन कुछ और भी चेंज होके आए तो वो भी आपको करना चाहिए, आपको आ जाएगा।